कहानी 21 भाग 3। एलिया और विधवा। और कुछ समय के बाद वह नाला सूख गया क्योंकि उस देश में बारिश हुई ही नहीं थी। तब एलिया को यहोवा की ओर से ये संदेश मिला, उठो, सीदोन प्रदेश के साफरत नगर को जाओ और वहीं जाकर रहो। और सुनो, मैंने वहां एक विधवा को ये आदेश दिया है कि वह तुम्हारे लिए वहां भोजन का प्रबंध करे। तब एलिया वहां से साफरत नगर को चला गया और नगर के फाटक के पास पहुंचकर एलिया ने क्या देखा कि एक विधवा वहां लकड़ी बीन रही है। एलिया ने उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आओ। और जब वो विधवा पानी लेने के लिए जा ही रही थी कि एलिया ने दोबारा पुकार कर उससे विनती की और उससे कहा, मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा भी लेते आना। उस औरत ने उसे उत्तर दिया, यहोवा, आपके जीवित परमेश्वर की शपथ, मैंने अभी तक कुछ नहीं पकाया है। घर पर एक बर्तन में मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही बाकी रह गया है। मैं तो यहां पर ये थोड़ी सी लकड़ियां बीन रही थी ताकि मैं जाकर कुछ बना लूं जिसे मैं और मेरा बेटा खाए और उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाए। मगर एलिया ने उससे कहा, डरो मत, वही करो जैसा अभी मैंने तुमसे कहा है। हाँ, मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आना, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी बना लेना। क्योंकि यहोवा इज़राइल के परमेश्वर का यह वचन है कि उस बर्तन का आटा तब तक खत्म ना होगा और ना उस कुप्पी का तेल उस दिन तक खाली होगा जब तक कि यहोवा पृथ्वी पर बारिश ना भेज दे। फिर वह औरत गई और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा एलिया ने उससे कहा था। तब एलिया और उस औरत का परिवार बहुत दिनों तक भोजन करते रहे। और यहोवा के वचन के अनुसार उस बर्तन का आटा खत्म ना हुआ और ना ही उस कुप्पी का तेल खाली हुआ। फिर कुछ समय के बाद उस घर की औरत का बेटा बीमार हो गया। उसका रोग इतना बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब उस औरत ने एलिया से कहा, परमेश्वर के दूत, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? क्या आपके यहां आने का उद्देश्य यह है कि मुझे मेरा पाप याद दिलाया जाए और मेरे बेटे के प्राण ले लिए जाए? एलिया ने उस औरत से कहा, अपना बेटा मुझे दे दो। ये कहते हुए उसने उसके बेटे को उसके हाथों से ले लिया और उसे उसी ऊपरी कमरे में ले गया जहां वह ठहरा हुआ था और उसे उसी बिछौने पर लेटा दिया जिस पर वह स्वयं सोता था। तब एलिया ने यहोवा को पुकारते हुए कहा, यहोवा, मेरे परमेश्वर, क्या इस विधवा पर जिसके यहां मैंने आसरा लिया है, क्या ये विपत्ति आपकी ओर से लाई गई है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई? ये कहकर वह बालक पर 3 बार परस गया और यहोवा की दुहाई देते हुए एलिया ने कहा, यहोवा मेरे परमेश्वर, इस बालक के प्राण उसमें लौटा दीजिए। तब यहोवा ने एलिया की पुकार सुन ली और बालक के प्राण उसमें लौट आए और वह जीवित हो गया। फिर एलिया उस बालक को लेकर ऊपरी कमरे से घर में आ गया और उसे उसकी मां को सौंपते हुए एलिया ने उससे कहा, देखो, तुम्हारा बेटा जीवित है। ये देखकर वह औरत एलिया से कहने लगी, मैं अब जान गई हूं कि आप परमेश्वर के दूत हैं और आपके मुंह से निकला हुआ यहोवा का वचन हमेशा सच्चा होता है।